तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। इससे पहले जो हमने किया हुआ है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग फर्स्ट यूनिट के। तो वो पार्ट अपना फिनिश हो गया है। अब जो नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं वो है थर्ड यूनिट से जो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में। तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में पहले हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, क्या इसमें चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग चालू करेंगे। तो शुरू करते हैं इसको। इसमें कंप्यूटर जो लैंग्वेजेस हैं उसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा है लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। फिर लो लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट किया गया। उसके जो कैटेगरी, दो कैटेगरीज हैं। एक मशीन लैंग्वेज है, देन असेंबली लैंग्वेज है। और हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज आता है, नॉन प्रोसीजरल आता है और नेचुरल लैंग्वेज आता है। इसके अलावा आप नीचे देख रहे हैं सभी में जनरेशन्स भी लिखे हुए हैं। फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। ये सभी के बारे में हम लोग इस क्लास में जानेंगे कि ये मशीन लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज क्या है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं। इस क्लास में हम लोग उसको पढ़ेंगे। इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। तो उसमें ये कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ गए कि इन चारों में से जो कौन सा लैंग्वेज जो है वो सेकेंड जनरेशन में आता है, ठीक है। या जैसे पूछ सकते हैं कि ये नेचुरल लैंग्वेज जो है ये इस जनरेशन को बिलोंग करता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज आती है। तो शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। तो स्क्रीन पे देखिए, एक डायग्राम की मदद से समझते हैं लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। देखो, लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेजेस होते हैं, बहुत सिंपल टर्म्स में बात करें, जो मशीन के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। मतलब वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है, हम उसी की भाषा में अगर बात करते हैं तो वो लो लेवल लैंग्वेजेस कहलाते हैं। लेकिन जब इसका हम उल्टा करते हैं कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो कंप्यूटर लैंग्वेज जो यूज़र यानी कि इंसान की समझने लायक रहते हैं और फिर उसे हम कंप्यूटर को देते हैं, तो वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज होता है। तो लो लेवल मीन्स कि जो हार्डवेयर के बहुत नज़दीक है, और हाई लेवल लैंग्वेज वो जो यूज़र जो प्रोग्रामर होता है उसके उसके नज़दीक है। स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक लो लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल दिया गया है। इसमें देख रहे हो कि 10101 इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये जो है आपका बाइनरी है। लो लेवल लैंग्वेज में बाइनरी लैंग्वेज आता है। उसमें सारे जो लैंग्वेज में जो कोडिंग की जाती है वो जीरो और जीरो वन और जीरो और वन की मदद से की जाती है। किसी नंबर को आपको एडिशन करना है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस टू करना है, तो हमें इस पूरे स्टेटमेंट को, इस इंस्ट्रक्शन को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक एक चीज को। उसके बाद जाके फिर ये आपको एडिशन करके कंप्यूटर दिखाएगा। तो जब इस लेवल पे आप प्रोग्रामिंग करते हैं, जीरो और वन की मदद से आप कोडिंग करते हैं, तो वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहलाता है। तो इसके अंतर्गत जो चीज़ आती है, आपको जैसे बताया था कि मशीन लैंग्वेज आती है और असेंबली लैंग्वेज आते हैं। ये दोनों ही लैंग्वेज जो है लो लेवल लैंग्वेज है, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर के काफ़ी नज़दीक है और कंप्यूटर इन्हीं की भाषा को सबसे जल्दी समझ सकता है। अब हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें, तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होता है। यहाँ जैसे लिखा हुआ है सेल प्राइस इज इक्वल टू 1.66। यहाँ पे कोई हमने एक डाटा आइटम लिया है या उसको वेरिएबल बोल सकते हो, जिसकी वैल्यू हमने इतनी स्टोर की है। उसके बाद एक इफ कंडीशन लिया है, इफ सेल प्राइस इज ग्रेटर देन 2। तो ये एक तरह से देखा जाए तो इंग्लिश का सेंटेंस है। ये जो आम जो यूजर होते हैं या जो प्रोग्रामर्स होते हैं, ये उनके लिए बहुत इजी पड़ता है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज यूज करके आप कोडिंग कर सकते हैं। तो ये क्या यूजर के पर्सपेक्टिव से सबसे इजी रहता है, वो उसको समझ सकता है। लेकिन वही जब चीज इस पूरे चीज को जब कंप्यूटर को देंगे
तो कंप्यूटर इसको समझ नहीं पाता है। तो फिर क्या करते हैं, तो उसको करने के लिए हमारे पास और भी टेक्निक्स हैं, अभी पढ़ेंगे लैंग्वेजेस में क्या कैसे चीज़ होती है, कैसे चीज़ ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है कैसे कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज में, वो चीज़ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक समरी ये है कि जो ब्रॉड कैटेगरी है लैंग्वेजेस के, कंप्यूटर वर्ल्ड में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है लो लेवल है और हाई लेवल है। लो लेवल आपका बाइनरी फॉर्मेट में रहता है जो कंप्यूटर के कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ आता है, और हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश टाइप की लैंग्वेज होते हैं जो कि कंप्यूटर डायरेक्टली समझता नहीं है। तो उसको समझाने के लिए बीच में हमें ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है, इसको हिंदी में अनुवादक कहते हैं। वो इस इंग्लिश वाले लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है 0-1 के फॉर्मेट में। तो वो ऐसे लैंग्वेजेस आपके हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहलाते हैं। है ना? तो इसमें जो लैंग्वेजेस आते हैं वो प्रोसीजरल है, नॉन प्रोसीजरल है और नेचुरल लैंग्वेजेस हैं। इसके हम लोग देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। एग्जाम में कई बार, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस आ चुका है कि हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। तो जैसे मैं समझाया था पहले आपको, उसके अकॉर्डिंग वन बाय वन देख लेते हैं। जो हाई लेवल लैंग्वेज है आर नियर टू ह्यूमन लैंग्वेजेस। जैसे पहले बताया था, हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश टाइप में लिखा रहता है, इंग्लिश के रेस्पेक्टिव में कोडिंग की जाती है, उसके जो लॉजिक्स होते हैं इंग्लिश के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो वो क्या होता है कि ह्यूमन को समझ आता है, ह्यूमन के काफी नजदीक है। जबकि वही लो लेवल लैंग्वेज जो है, वही जो लो लेवल लैंग्वेज है वो दे आर वेरी फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस। ठीक है, दे आर फार फ्रॉम लैंग्वेज मतलब कि वो हार्डवेयर के काफी नजदीक है। हाई लेवल लैंग्वेज डू नॉट प्रोवाइड मच फैसिलिटी एट हार्डवेयर लेवल। ठीक है, जो हाई लेवल लैंग्वेज है डू नॉट प्रोवाइड मच फैसिलिटी एट द हार्डवेयर लेवल। अगर किसी हार्डवेयर को आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना कि आपका लो लेवल लैंग्वेज होगा। इसका कारण ये है क्योंकि ये लो लेवल लैंग्वेजेस जो होते हैं वो मशीन के काफी करीब होते हैं, तो हम उनको डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट प्रोग्राम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, जैसे सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, विजुअल बेसिक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस के। ये क्या होते हैं कि ये इसमें प्रोग्राम बनाने के लिए या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें किसी मतलब हार्डवेयर की जानकारी की आवश्यकता नहीं है कि हार्डवेयर कैसे काम हार्डवेयर कैसे काम कर रहा है ना? तो इसकी जरूरत नहीं है। जबकि जब हम लोग लो लैंग्वेज लैंग्वेज में काम करते हैं, यानी कि बाइनरी फॉर्मेट में या फिर असेंबली लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं, तो हमें हार्डवेयर के बारे में, कंप्यूटर कैसे काम करता है, क्या चीज़ें वो, इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तब जाके आप कोडिंग कर सकते हो। क्योंकि लो लेवल लैंग्वेजेस अभी जो होते हैं वो क्या होते हैं, मशीन स्पेसिफिक होते हैं। मतलब जिस टाइप का प्रोसेसर है उसके अकॉर्डिंग ही मशीन लैंग्वेज रहता है, उसी के अकॉर्डिंग असेंबली लैंग्वेज होती है। लेकिन तो लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है वो प्रोसेसर डिपेंडेंट नहीं है। मतलब वो आप एक बार इसको प्रोग्रामिंग कर लो, प्रोग्राम बना लो, और किसी भी टाइप के प्रोसेसर पर ये चल सकता है ना? जबकि लो लेवल लैंग्वेजेस जो होते हैं वो हार्डवेयर पर डिपेंडेंट है। जिस पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए आप बनाओगे तो हो सकता है वो प्रोग्राम किसी और हार्डवेयर पर ना चल सके। दिस लैंग्वेजेस आर नॉर्मली यूज टू राइट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। इसका इस्तेमाल हम लोग यूज करते हैं जो नॉर्मल, जैसे पीपीटी बनाने के लिए हो गया, वर्ड पे टाइपिंग करने के सॉफ्टवेयर हो गए, अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर हो गए। तो हाई लेवल लैंग्वेज की मदद से हम ऐसे प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाते हैं। जबकि लो लेवल लैंग्वेज की मदद से हम लोग क्या बनाते हैं, जो हार्डवेयर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स होते हैं जो सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद चलते हैं। अब ये डिफरेंस हमने देख लिया कि मशीन लैंग्वेज और सॉरी हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज में क्या अंतर है। अब डिटेल में हम लोग लो लेवल लैंग्वेजेस में जो दो कैटेगरी है, वो कैटेगरी मशीन लैंग्वेज की है और दूसरी है असेंबली लैंग्वेज की है। तो वो देख लेते हैं। तो मशीन लैंग्वेज जो होता है, स्क्रीन पे देख सकते हैं आपको लो लेवल लिखा है। पहला तो क्वेश्चन आ सकता है मशीन लैंग्वेज जो है किस लेवल पे आता है, तो लो लेवल पे आता है। और ये कौन से जनरेशन में आता है, तो फर्स्ट जनरेशन में। जो पहली पीढ़ी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वो मशीन लैंग्वेज है और वो फर्स्ट जनरेशन में आती है।
इसमें आप देख सकते हैं जो पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं। सबसे पहला है कि इट कैन बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय सीपीयू। मतलब कि ये जो लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज जो 0 1 के फॉर्मेट में रहता है, यहाँ लिखा भी है कि इट इज कंप्राइज्ड ऑफ बाइनरी डिजिट्स, वंस एंड जीरोस। 0 और 1 की मदद से जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वो प्रोग्राम जो है इट इज डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू। सीपीयू जो है उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है, उसमें बीच में किसी ट्रांसलेटर या अनुवादक की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप इसको कन्वर्ट करो मशीन के समझने लायक, क्योंकि सारा चीज जो बाइनरी फॉर्मेट में है, तो जो उसके लिए सर्किट्स बने रहते हैं वो डायरेक्टली सीपीयू के द्वारा उसको रीड कर लिया जाता है और आपके स्क्रीन पर आउटपुट हो जाता है। मशीन लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज अ कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये भी ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि भी वो कौन सी लैंग्वेज है जो सिर्फ जो कंप्यूटर समझता है, तो कंप्यूटर जो एक ही लैंग्वेज समझता है, एकमात्र जो लैंग्वेज है वो है मशीन लैंग्वेज। कहीं कहीं पे मशीन लैंग्वेज की जगह बाइनरी लैंग्वेज भी लिखा हुआ है तो वो भी इसका आंसर सही रहेगा अगर ऑप्शंस में दिए हुए हैं। तो मशीन लैंग्वेज हो या बाइनरी लैंग्वेज हो, दोनों ही जो है आप यूज करते हैं। ये ऐसी लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर समझता है और सीपीयू द्वारा डायरेक्टली इसको एक्सेस किया जाता है और 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। यहाँ पे एग्जांपल एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है जिसमें कि बाइनरी लैंग्वेज में कोडिंग की गई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है रीड एन, फिर एक एरो का साइन है, फिर एसीसी एक्यूमुलेटर होता है, वो सेमीकोलन है। तो ये जो पार्ट है ये आपने हाई लेवल लैंग्वेज में कोडिंग की गई है। हो सकता है किसी सी लैंग्वेज की कोडिंग हो या सी प्लस प्लस की हो, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज की कोडिंग है। जब आप 0 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो वो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये जो लैंग्वेज है आपका, ये वाला जो पार्ट है 0 1 का, ये आपका मशीन लैंग्वेज है। ये पूरा जो पार्ट है ये जो है मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो पहले के जो केसेस में जब फर्स्ट कंप्यूटर्स बने थे, उस समय इसी लैंग्वेज की मदद से कंप्यूटर को प्रोग्राम किया जाता था। होता क्या था कि ऑपरेटर के पास पंच कार्ड्स होते थे, उस पंच कार्ड्स में इन 0 और 1 की सीक्वेंस लिखी रहती थी। फिर उस कार्ड को वो मशीन में इंसर्ट करता था और इंसर्ट करने के बाद फिर कंप्यूटर उसको पढ़ लेता था कि भाई इस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, इस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, और उसके अकॉर्डिंग फिर रिजल्ट्स आपके स्क्रीन पे आते थे। तो ये जो चीज़ हो गई है आपकी मशीन लैंग्वेज के बारे में। अब इसका देख लेते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए कि मशीन लैंग्वेज के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखिए, तो आप बेसिक चीज़ डेफिनेशन लिखने के बाद लास्ट में उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखना बहुत जरूरी है। तो इसमें देख लेते हैं क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो सबसे पहला मशीन लैंग्वेज जो है एडवांटेज इसका है कि मेक्स फास्ट एंड एफिशिएंट यूज ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू बोल सकते हैं यहाँ पे, या सीपीयू का या का कंप्यूटर का हार्डवेयर हो गया। अब क्योंकि मशीन लैंग्वेज होता है वो हार्डवेयर से काफी नजदीक होता है, तो मैं जो भी इंस्ट्रक्शंस दूंगा हार्डवेयर के लिए वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और इससे जो लिखे प्रोग्राम्स होते हैं वो क्या होते हैं, फास्ट होते हैं, काफी फास्ट चलते हैं। उसी चीज को कंपेयर करोगे हाई लेवल लैंग्वेज से, तो उसमें आगे आप देखेंगे कि वो उसमें लिखे प्रोग्राम्स इतने फास्ट नहीं होते, क्योंकि बीच में कन्वर्टर यानी कि ट्रांसलेटर आ जाता है जो कि मशीन लैंग्वेज से कन्वर्ट करता है। तो पहला एडवांटेज है कि फास्ट होते हैं। दूसरा है कि इट रिक्वायर्स नो, फास्ट क्यों होते हैं इसका नीचे कारण लिखा हुआ है, बिकॉज इट रिक्वायर्स नो ट्रांसलेटर टू ट्रांसलेट द कोड, इट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, है ना। कंप्यूटर इसको डायरेक्टली समझता है। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, देखते हैं। ऑल ऑपरेशन कोड्स हैव टू रिमेंबर, जैसे मैंने बताया कि 0 1 के फॉर्मेट में ये होता है मशीन लैंग्वेज। तो अगर किसी नंबर को जोड़ना है या प्लस, जैसे प्लस करना है, तो आपको प्लस का इक्विवेलेंट बाइनरी कोड मालूम होना चाहिए, इक्वल साइन का बाइनरी कोड मालूम होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सिंबल्स होते हैं कंप्यूटर में, उन सभी का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है वो आपको याद करना पड़ता था। तो इतने सारे सिंबल्स को याद करना फिर प्रोग्रामिंग करना इजी टास्क नहीं है। इसके लिए बुक्स आती हैं, बुक्स के मैनुअल से देख के आपको कोडिंग करनी पड़ती है। तो नॉर्मली आप बिना उसके अगर याद हो तो ठीक है, याद नहीं है तो फिर बुक से आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। इतना आसान काम नहीं है।
ऑल मेमोरी एड्रेसेस हैव टू बी रिमेम्बर्ड। अगर किसी डाटा आइटम को या वेरिएबल को आप कहीं स्टोर कर रहे हैं कंप्यूटर में रैम के अंदर, तो वो किस जगह पे स्टोर हो रहा है, वो आप उसका एड्रेस आपको मालूम होना चाहिए। तो जो कहीं लिखना पड़ता था कि हाँ, ये एड्रेस पे हमने ये स्टोर किया है और अब मुझे उसको अपडेट करना है और उसमें नई वैल्यू डालनी है, तो मुझे उस वेरिएबल का एड्रेस मालूम होना चाहिए। उस एड्रेस में जाके मैं उसकी नई वैल्यू अपडेट कर सकता हूँ। तो ये एक सबसे बड़ी हेडेक था कि हर चीज़ का एड्रेस आपको मालूम होना चाहिए। तीसरा है, इट इज़ हार्ड टू फाइंड एरर्स इन प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी, वो थी कि कहीं गलती हो जाए तो उस गलती को ढूँढ पाना बड़ा मुश्किल था कि कहाँ पे गलती हो रही है। क्योंकि सारा चीज़ 0-1 के फॉर्मेट में था। अब सीधे 0-1 के इतने सारे सीरीज़ को आप देखोगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि कोडिंग किस टाइप की है। एरर्स कहाँ पे आ रहा है, बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही हार्ड था। इसलिए जो ये मशीन लैंग्वेज थी, उस ज़माने की बात कर रहे हैं, 1940s की बात कर रहे हैं। तो उस समय क्या था कि इसको प्रोग्राम कर पाना सिर्फ़ जो सिस्टम प्रोग्रामर्स होते थे, जो काफ़ी मतलब कंप्यूटर के टर्म्स और हार्डवेयर के बारे में जिनको नॉलेज था, वही इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते थे। लेकिन आज के डेट में नॉन टेक्निकल पर्सन भी प्रोग्रामिंग कर पाता है। तो उस समय में मशीन लैंग्वेज में करना इतना आसान नहीं था। आम यूज़र के लिए ये लैंग्वेज नहीं थी, ये सिर्फ़ टेक्निकल पर्सन्स के लिए लैंग्वेज थी। नेक्स्ट चलते हैं असेंबली लैंग्वेज। तो जो लो लेवल लैंग्वेज में हमने देख लिया मशीन लैंग्वेज जो फर्स्ट जनरेशन था, उसी की दूसरी कैटेगरी है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो होता है लो लेवल लैंग्वेज में आता है और ये सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज कहलाती है। तो जो प्रॉब्लम्स हमें मशीन लैंग्वेज में हम लोग फेस कर रहे थे, वही प्रॉब्लम जो है वो अब इसमें सॉल्व की जाएगी। तो इन दिस प्रोग्राम क्या होता है इसके अंदर, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स। हम जहाँ पे मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 का इस्तेमाल करते थे, उसकी जगह पे हम लोग अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स यूज़ करेंगे। अभी अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिक से समझते हो कि 0 से लेके 9 तक कॉम्बिनेशन बना लो, कोई भी नंबर हो सकता है। और अल्फा का मतलब होता है इसमें ABCD अल्फाबेटिक्स, A से लेके Z तक अल्फाबेटिक्स हो गए और नंबर्स हो गए। हम उनकी मदद से उन और क्या लिखा है, सिंबल्स लिखा हुआ है। इन सिंबल्स की मदद से, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स की मदद से असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को लिखा जाता है। अब क्या है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है दिस अल्फा न्यूमेरिक सिंबल इज नोन एज न्यूमेरिक कोड्स। इसको आपको याद रखना है। ये जो सिंबल जिसकी बात कर रहे हैं अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स, इसका जो टेक्निकल उस समय जो नाम था, इसको हम लोग बोलते थे निमोनिक कोड्स है। एंड कंबाइन इन अ मैक्सिमम ऑफ 5 लेटर कॉम्बिनेशन। ये जो कोड बनता था, जैसे मुझे किसी नंबर को जोड़ना है, तो हम क्या करते हैं, जोड़ने के लिए हम एक कोड यूज करते हैं, निमोनिक कोड, जैसे कि ऐड हो गया है ना। तो ये जो ऐड लिखा मैंने, इसको हम निमोनिक कोड कहते हैं असेंबली लैंग्वेज में। और इसकी लेंथ कितनी हो सकती है, जैसे 3 लेंथ का है, मैक्सिमम जो है इसमें 5 लेटर का कॉम्बिनेशन होता था। कोई भी कमांड होता था तो 5 लेटर से ज्यादा नहीं होता था। तो ये इसको निमोनिक कोड्स कहते हैं। कभी-कभी ये भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि इस असेंबली लैंग्वेज का दूसरा नाम भी है जिसे कहते हैं सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं। तो सिंबल्स यूज करने की वजह से इसका एक दूसरा नाम भी दिया गया है, जिसे सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ये तीनों जो पॉइंट्स आपने लिखे, हम जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में या फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि असेंबली लैंग्वेज होता है, लो लेवल है, सेकेंड जनरेशन है, अल्फा न्यूमेरिक है, और इस अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स को निमोनिक कोड्स कहते हैं। और असेंबली लैंग्वेज या सेकेंड जनरेशन का दूसरा नाम है सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सेकेंड जनरेशन का नाम है, तो उसमें हो सकता है कि असेंबली लैंग्वेज का नाम ना लिखा हो, लेकिन सिंबॉलिक लिखा हो, तो आपको मालूम होना सिंबॉलिक का मतलब ही असेंबली लैंग्वेज होता है। अभी देख लेते हैं ये दिखता कैसे है। देखिए यहाँ पे कोड आप देख सकते हैं कि ये निमोनिक है, ये मतलब इसकी मैनुअल आती है। उस मैनुअल में मतलब जिस कंपनी का प्रोसेसर होता है, उस प्रोसेसर के अकॉर्डिंग उसके साथ एक बुकलेट भी आती है। उस बुकलेट में लिखा रहता है कि कौन कौन से कमांड्स इस पे निमोनिक कोड्स चला सकते हैं। जैसे ये जो ऐड है, ए, हम ए नंबर को जोड़ रहे हैं, और ऐड ए टू बाइट मतलब कोई एक नंबर होगा, दो नंबर को जोड़ रहे हैं यहाँ पे,
और उसको हम लोग कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, ए में स्टोर कर रहे हैं, पुट द रिजल्ट्स इन ए। काफी टेक्निकल लैंग्वेज है, आमतौर पे इसको समझ आना नॉर्मल लोगों के लिए समझना मुश्किल है। तो जब तक आपको निमोनिक कोड्स के पूरा इंफॉर्मेशन मतलब उस कौन सा कोड क्या काम करता है जब तक नहीं मालूम होगा, तब तक आप कोडिंग नहीं कर सकते हैं। इसमें ऐड सी है, ये सब्ट्रैक्शन के लिए हो गया, सब्ट्रैक्ट करता है। ये इंक्रीमेंट हो गया, किसी की वैल्यू को आपको एक कदम आगे बढ़ाना है, दो कदम आगे बढ़ाना है, तो इंक्रीमेंट करना चाहते हो तो फिर आईएनसी यूज करते हैं। इस तरह से आप देख सकते हो, ये डेसिमल है, ये मल्टीप्लिकेशन के एम यूज करते हैं, डिवीजन के लिए डीआईवी यूज करते हैं, है ना। डिवीजन लिखने के बाद, ये निमोनिक कोड लिखने के बाद स्पेस देके आपको जिस चीज पे ऑपरेशन करना है, उस ऑपरेशन का आपको यहाँ पे आइटम नंबर लिखना है या वेरिएबल्स के नाम लिखने हैं। तो ये जो निमोनिक कोड्स का इस्तेमाल करके आप कंप्यूटर का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज लिखा हुआ है, उसमें हमने कोडिंग की गई है इसमें, असेंबली भाषा में। तो प्रोग्रामर इसमें कोडिंग करेगा। उसके बाद क्या होता है कि मशीन, अब कंप्यूटर जो है ये ऐड सी, सब्ट्रैक्ट, आईएनसी, ये सारी चीजें नहीं समझता क्योंकि इंग्लिश के वर्ड्स हैं। तो हमें क्या चाहिए, एक कन्वर्टर चाहिए, जो उस कन्वर्टर का नाम है असेंबलर। ठीक है, तो असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज, जो ऐसे प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए हैं उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, यानी बाइनरी फॉर्मेट में। तो इस फॉर्मेट में आपने एक प्रोग्राम बनाया है, और इस प्रोग्राम को आप अगर उसके बाद जब इसको चलाना चाहते हैं, तो असेंबलर क्या करेगा, असेंबलर भी एक तरह का प्रोग्राम है जो कि क्या कन्वर्ट करेगा आपको मशीन लैंग्वेज के अंदर 0101 के फॉर्मेट में, है ना। तो ये और ये असेंबलर हर प्रोसेसर के टाइप के अकॉर्डिंग अलग अलग आता है। ऐसा यूनिवर्सल नहीं कि आप इसको चलाएंगे चल जाएगा। हर मशीन के लिए जो कंपनी बनाती है उसके साथ एक असेंबलर भी रिलीज करती है, ताकि प्रोग्रामर्स उसको स्टडी करके उसकी कोड उस पर कोडिंग कर सके। तो क्या होता है, बीच में ये कन्वर्टर आने की वजह से आपका जो प्रोग्राम है थोड़ा सा स्लो हो जाता है ना। क्योंकि ये जो मशीन मशीन लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर के सबसे करीब है। इस पे आप लिखोगे तो बहुत फास्ट चलेगा। थोड़ा सा आप उससे एक एक स्टेप पीछे चले जाओगे और कंप्यूटर को बोलोगे कि मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो, तो डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा वो। तो बीच में हमें एक कन्वर्टर चाहिए, कन्वर्टर क्या कन्वर्ट करेगा उसको मशीन लैंग्वेज में। तो कन्वर्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम स्लो होते हैं। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, क्या है इसके। हर लैंग्वेजेस के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस आएंगे, और एडवांटेजेस तो ठीक है, उस जमाने के लिए एडवांटेजेस इंपॉर्टेंट थे, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस थे जिसकी वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन की लैंग्वेजेस का आविष्कार किया गया। तो हम लोग क्या करते हैं, जिस चीज में प्रॉब्लम्स होती हैं तो उस प्रॉब्लम्स पर ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, उसको सॉल्व करके फिर एक नई चीज आती है। तो इसमें एडवांटेज देख लेते हैं। It is easier to understand and use as compared to machine language। तो बहुत सीधी सी बात है, मशीन लैंग्वेज से कंपैरिजन करेंगे तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। इट इज इजी टू लोकेट एंड करेक्ट एरर्स। तो ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये जब हम लोग पढ़ रहे थे मशीन लैंग्वेज के डिसएडवांटेजेस, तो उस डिसएडवांटेजेस को हमने, जो उसके डिसएडवांटेजेस थे ना, वो यहाँ पे क्या बन गए हैं, एडवांटेजेस बन गए। उन चीजों को दूर किया गया, और असेंबली लैंग्वेज में जो मशीन लैंग्वेज के डिसएडवांटेजेस थे उसको हटाने के बाद वो यहाँ पे पॉइंट्स आपके एडवांटेजेस बन गए हैं। ये चीजें लिंक है एक दूसरे से, है ना। इट इज इजिली मॉडिफाइड, आप आसानी से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ये लैंग्वेज भी जो है मशीन डिपेंडेंट है। जैसे मैंने बताया कि अगर इंटेल की कंपनी माइक्रो प्रोसेसर अपना रिलीज करती है मार्केट में, से कोर i3 है ना, कोर i2 है, कोर i5 है, कोर i7 है, ये सारे क्या प्रोसेसर्स हैं, और एक पर्टिकुलर कंपनी जो है इंटेल का है। तो इसके लिए हर मशीन के लिए अलग अलग असेंबली लैंग्वेज होती है, यूनिफॉर्म नहीं रहती है। जैसे सी लैंग्वेज आपका यूनिफॉर्म लैंग्वेज है, आप इसको लिखो और किसी मशीन में भी चला लो। लेकिन मशीन लैंग्वेज मशीन स्पेसिफिक है, जिस मशीन के लिए लिखा है उसी मशीन पे चलेगी, और किसी मशीन पे नहीं चलती है। सिंस इट इज मशीन डिपेंडेंट है, तो प्रोग्रामर आल्सो नीड्स टू अंडरस्टैंड द हार्डवेयर। तो जो प्रोग्रामर होता है, जो कोडिंग करता है, उसको प्रोसेसर के बारे में, हार्डवेयर के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए।
तभी वो कोडिंग कर पाता है। ठीक है, तो ये था जो हमने आज पढ़ा है, समरी एक बार देख लेते हैं। हमने जो पढ़ा है कंप्यूटर लैंग्वेज में लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ा है, और लो लेवल लैंग्वेज में हमने आज जो पढ़ा है वो है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, है ना। और नेक्स्ट क्लास में लोग हाई लेवल लैंग्वेज और ये पढ़ लेंगे इसको, तो इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतनी ही क्लास आज एंड करते हैं।